में आपका स्वागत है। 12 क्लास में हम लोग इंटीग्रेशन बाय फ्रैक्शन हम पढ़े थे। इसके बाद हम लोग को पढ़ना है इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में हम लोग एक छोटा सा रूल है उसको पढ़ेंगे। उस रूल पर ही हम लोग इसको बताएंगे। बाकी रूल 7.5 तक जो भी हम पढ़े हैं फॉर्मूला वगैरह वही सब यूज होगा। ठीक है। इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स, इसको हिंदी में बोलते हैं खंडशः समाकलन। खंडशः खंड इसको बोलते हैं फ्रेंड खंडशः समाकलन। समाकलन, ठीक है। खंडशः समाकलन, ठीक है। खंडशः समाकलन में इसको हटा देते हैं। हम लोग का कुछ रूल है उसको ध्यान देंगे। थोड़ा सा इसको बारीकी से समझिएगा। अगर आपको क्लियर ना हो तो वीडियो को दोबारा देखिएगा तो आपको ये क्लियर हो जाएगा। नहीं होगा तो आप लोग कमेंट कीजिएगा, ठीक है। करें कि इस विधि के द्वारा जब दो या दो से अधिक फलन गुणनफल के रूप में, ठीक है, दो फलन गुना के रूप में हो तो उसे खंडशः विधि का प्रयोग कर समाकलित किया जाता है। इसे समाकलित करने के लिए निम्न सूत्रों का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। जब दो फलन गुना, दो या दो से अधिक फलन गुना के रूप में हो तो उसे हम खंडशः विधि का यानी इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स विधि का उपयोग करके हम उसका समाकलन करते हैं, ठीक है। इसका फॉर्मूला ध्यान समझिएगा, u इंटू डी डी एक्स। तो जरा देखिए, प्रथम देखिए पहला जो है इसको फर्स्ट बोलेंगे, इसको सेकंड बोलेंगे। पहला बाहर, दूसरा जो बचा इसका क्या होगा वी डी एक्स, यानी दूसरा का समाकलन माइनस डी बाटे डी एक्स। अब पहला का अवकलन यहाँ करेंगे इनटू दूसरा का समाकलन का समाकलन। देखिए डी एक्स और फिर डी एक्स लगा है, इसका समाकलन करेंगे। समाकलन करने के बाद जो आएगा फिर उसका समाकलन करेंगे। यहां देखिए पहला इंटू दूसरा dx आई, दूसरा का इंटीग्रेशन माइनस दूसरा का देखिए डी बटा डी एक्स। यहाँ है पहला का निकालेंगे अवकलन गुणन डिप्रिसिएशन इनटू दूसरा जो बचा उसका इंटीग्रेशन निकालेंगे। इंटीग्रेशन निकाल देखिए कौन dx लगा है, दो dx लगा है। इंटीग्रेशन निकालने के बाद में जो बचेगा वो ना उसका इंटीग्रेशन, ठीक है। तो अब प्रश्न यहाँ पर एक चीज आप लोगों का पैदा हो जाएगा कि सर किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। तो हाँ सर ये तो सत्य बात है कि ये तो समझना बहुत मुश्किल है कि किसको पहला माने या किसको दूसरा माने। किसी को पहला किसी को दूसरा मानेंगे तो नहीं बन पाएगा। इसको बहुत बारीकी से समझना होगा किसको पहला माने और किसको दूसरा माने। पहला और दूसरा मानने का एक नया रूल है, उस पर हम पहला और दूसरा मानेंगे, ठीक है। ये होता देखिए यहाँ पर लिखते हैं आई लेट। यही चीज को ध्यान में रखना है। आई लेट के अनुसार किसी को पहला किसी को दूसरा। अगर ये दोनों एक साथ है तो इसको पहला, ये पहला काम करेगा, दूसरा तीसरा चौथा पांचवा। अगर दो फलन है तो कोई दो ही रहेगा, या तो ये दोनों रहेंगे या इसके साथ ये रहेगा या इसके साथ ये रहेगा, इसके साथ ये रहेगा, ठीक। या इसके साथ ये रहेगा या इसके साथ ये रहेगा, इसके साथ ये रहेगा। यही घूम फिर कर 1 2 3 4 5 वर्ड है, यही आते रहेंगे। तो आई लेट का अर्थ क्या होता है यहाँ से? आई से होता है इनवर्स फंक्शन, ठीक है। इनवर्स फंक्शन जहां हो, ठीक है, इसको पहला मानेंगे। साइन इनवर्स एक्स कोस इनवर्स एक्स। दूसरा है एल से होता है लॉग फंक्शन यानी लॉगरिथम वाला, लॉग एक्स लॉग 2x लॉग 3x डॉट कुछ भी हो सकता है, लॉग में हो। तीसरा है अलजेब्रिक यानी अलजबरा वाला हो, यानी x x स्क्वायर x 3, ठीक है। चौथा क्वेश्चन कहता है ट्रिकोमेट्रिकल यानी त्रिकोणमिति वाला होगा, साइन एक्स कॉस एक्स, ठीक है। और चौथा में आता है स्टूडेंट एक्सपोनेंशियल फंक्शन e के पावर x माइनस a के पावर x। इस रूप में स्टूडेंट का होंगे, ठीक है। तो आपको इससे चेक करना है। मान लो कि हमें ये दोनों है, ये नहीं है, ये दोनों है, तो देख लेना है एक्सपोनेंशियल सबसे लास्ट में होता है। इसको फर्स्ट माना, इसको सेकंड माना है।
उसी के अनुसार इसको हम क्या करेंगे, सजाएंगे। इसी को देखिए हिंदी में लिख दिए हैं इसमें, दो फलनों का समाकलन, प्रथम फलन गुना में, देखिए प्रथम फलन ऐसे गुना में ना, प्रथम फलन गुने दूसरे फलन का समाकलन। देखिए दूसरा जो है, देखिए यहाँ सही है, पहला गुना में दूसरा का समाकलन है ना, दूसरे फलन का समाकलन माइनस, देखिए माइनस है, माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणन। प्रथम फलन के यहाँ अवकलन ज्ञात करेंगे, ठीक है। दूसरे फलन का समाकलन इंटू है, देखिए दूसरे फलन का समाकलन इसका समाकलन करने के बाद समाकलन, जब क्वेश्चन बतलाएंगे उसमें स्टूडेंट आपका क्लियर हो जाएगा, आप सेटिस्फाइड हो जाएगा, ठीक है। देखिए टाइप 1 में क्वेश्चन लिखे हुए हैं, 10 क्वेश्चन है यहाँ पर, ठीक है। हम पहले क्वेश्चन को स्टूडेंट उठाते हैं, पहले क्वेश्चन का यहाँ लेते हैं x इंटू क्या, x इंटू ये लेते x इंटू साइन x dx, ठीक। जो ही क्वेश्चन हमें मिला तो हमें ये समझना है किसको फर्स्ट किसको सेकंड, इसी तरह अंदाजे पर लेके चलेंगे तो गलत हो जाएगा, किसको फर्स्ट किसको सेकंड। तो आपको इसको माइंड बैठा लेना है, आई लेस ठीक, याद कर लेना, आई से इनवर्स, एल से लॉगरिथम, ए से अलजेब्रा, टी से ट्रिग्नोमेट्री, एक से एक्सपोनेंशियल, ई के पावर वाला होता है, ठीक है। तो आप देखिए यहाँ से x है, तो x वाला कहाँ है, खोजिए, इसमें देखिए ये है ना, ये है, ठीक ना, ध्यान दीजिए x वाला ये हुआ। फिर साइन x, ये देखिए साइन x वाला ट्रिग्नोमेट्री वाला ये ना है। और देखिए यहाँ क्या है, ध्यान समझिए, ये अलजेब्रा वाला है, आई का ट्रिग्नोमेट्री वाला है, टी है, इसको ए समझिए, इसको टी समझिए, बाद में फर्स्ट सेकंड मानेंगे। तो देखिए तो पहले का आता है ई, तब का आता है टी, इसको ध्यान रखना, कौन पहले आता है उसी को फर्स्ट, और जो बाद में आता है उसको सेकंड। तो इस पांचों जो चीजें इसको ध्यान में रखिएगा, तभी आप पहचानेंगे। या मैथ बनाते समय आईलेट आप लिख लीजिएगा, उसके अनुसार आप देखिएगा कौन पहले कौन बाद में आता है, तब स्टूडेंट इसको मानेंगे पहला और इसको क्या मानेंगे, ठीक है। तो देखिए क्या होता है, अब आते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो जरा देखिए तो स्टूडेंट हम क्या करेंगे, देखिए तो पहला क्या है, पहला को हम बाहर निकाल देते हैं, दूसरे का क्या करेंगे समाकलन, यहाँ क्या लिखते हैं साइन x dx, तब माइनस, फिर क्या करते हैं पहला का डिप्रेसिएशन तका लिखेंगे d/dx, यहाँ x लिखेंगे इनटू, फिर क्या दूसरा का समाकलन ये हो जाएगा, और फिर इसका समाकलन, ठीक है। तो जरा देखिए, अब ये आप क्रिया जानते हैं, x हो गया, इस साइन का क्या होता है समाकलन, बोलिए साइन को होता है माइनस cos x, तब माइनस, देखिए d/dx इसका समाकलन क्या होगा 1 इनटू, देखिए साइन x का समाकलन क्या होगा, तो माइनस cos x, क्या होगा माइनस cos x, एक dx अभी यहाँ पर लगा हुआ है, ये हो जाएगा माइनस x cos x, ठीक। अब तब ये माइनस में ना प्लस, ये कितना हो जाएगा स्टूडेंट, तो cos x dx बराबर माइनस x cos x माइनस, देखिए cos का क्या होता है स्टूडेंट इंटीग्रेशन, तो हो जाएगा sin x यहाँ पर c, यही स्टूडेंट आपका क्या हुआ आंसर हुआ। तो इसमें से एक और क्वेश्चन आपको हम बताने का प्रयास करेंगे स्टूडेंट। आते हैं क्वेश्चन नंबर 5 के स्टूडेंट, जरा ध्यान देखिएगा, ठीक है। 5 में आप लीजिएगा x² इंटू कितना है साइन x dx, इसको उसी तरह मानना है, देखिए अलजेब्रा है, एक त्रिकोणमिति है, a है और t है, तो a पहले और t बाद में, यानी इसको फर्स्ट इसको क्या मानेंगे सेकंड, फर्स्ट को बाहर कर लीजिए, यहाँ पर x² बाहर होगा, d/dx क्या हो जाएगा, सॉरी इसका इंटीग्रेशन साइन x dx, तब माइनस ना, अब इसका डिफरेंशिएशन जो बाहर निकाले उसका यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन, तब इनटू इसका समाकलन का समाकलन। अब हमारे समझ से आप लोग समझ गए होंगे, ठीक है, साइन x dx, फिर यहाँ पर लिखेंगे dx। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर x² साइन x का क्या होता है लेफ्ट इंटीग्रेशन, तो माइनस cos x होता है, माइनस
एक्स स्क्वायर का डिप्रेसिएशन कितना होता है, तो 2x इंटू, देखिए साइन एक्स का डिप्रेसिएशन क्या होगा, इंटीग्रेशन क्या होगा, तो साइन एक्स का होता है माइनस एक्स dx, यहाँ पर लगा हुआ है, देखिए ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर कॉस एक्स, ठीक। तो अब ये माइनस माइनस यहाँ का हो जाएगा प्लस, ये दो कांस्टेंट है, क्या रखेंगे बाहर, और यहाँ हो जाएगा एक्स इंटू कॉस एक्स dx। अब देखिए तो फिर तो दो फलन है ना, प्लस होगा, ये माइनस माइनस कहाँ जाएगा, यहाँ पर प्लस हो जाएगा। अब चलो देखिए इस पर दो गुना हो गया स्टूडेंट, क्या समझिएगा, इस पर दो है, इस पर दो है, दो फलनों का गुणनफल है, तो फिर इसको फर्स्ट और फिर इसको क्या मानेंगे, सेकंड। तो इसको ज्यों का त्यों रखिएगा, एक्स स्क्वायर इंटू कितना कॉस एक्स, और प्लस 2 को बाहर यहाँ बड़ा कोट दे दीजिएगा, ठीक है। देखिए फर्स्ट को बाहर रखेंगे, सेकेंड का इंटीग्रेशन करेंगे, एक्स dx हो गया, अब माइनस करेंगे, जिसको बाहर किए हैं उसका डिफरेंशिएशन d/dx, यहाँ पर x हो जाएगा, तब इंटू यहाँ पर होगा क्या, जो सेकेंड बचा है इसका समाकलन का समाकलन। चलिए यहाँ लिखते हैं, ठीक है, यहाँ पर हम आपको लिखते हैं। चलिए ये हो जाएगा आपका कितना, तो एक्स स्क्वायर माइनस है ना, माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कॉस एक्स, इंटू हो गया आपका कॉस एक्स, प्लस 2 को ज्यों का त्यों डालिए यहाँ पर। अब देखिए x तो ज्यों का त्यों होगा, इसका समाकलन cos का क्या होता है, तो sin x होता है स्टूडेंट, होता है, फिर माइनस है d/dx, x का क्या होगा 1 इंटू cos का क्या होगा स्टूडेंट, तो ये होता है sin x, फिर dx, बड़ा कोट यहाँ दे दीजिएगा, इसको ज्यों का त्यों माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा cos x, अब प्लस में 2 हो गया, यहाँ पर ध्यान दीजिए क्या हो जाएगा x इंटू कितना साइन एक्स, और ये स्टूडेंट साइन का क्या होता है बोलिए, तो साइन क्या होता है माइनस कॉस एक्स, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा बोलिए, प्लस नहीं लिखेंगे, प्लस यहाँ पर क्या होगा सी, ये हो जाएगा माइनस एक्स स्क्वायर इंटू कितना हो जाएगा कॉस एक्स, आप प्लस इसमें 2 से गुना करेंगे तो 2x इंटू कितना हो जाएगा बोलिए 2x इंटू साइन एक्स प्लस 2 cos x, 2 cos x प्लस में सी, ये स्टूडेंट हुआ आपका आंसर। तो इसे आप बनाने का प्रयास कीजिएगा। एक और टाइप का क्वेश्चन बतलाएंगे, आप एक और इसमें से बता देते हैं 10, ठीक है, एक 10 बतला देते हैं, तो अब एक और टाइप क्वेश्चन बतलाएंगे, और बाकी जो क्वेश्चन बचा देखिए 2 बनाए ना, एक और बनाएंगे 3, आप लोगों के पास 11 क्वेश्चन है, 3 बनाए 8 क्वेश्चन आपको बनाना है, ठीक है। और प्रयास कीजिएगा कमेंट में आंसर लिखने का, ठीक है, प्रयास करना है, ठीक है। तो इसको उतारिए, तब हम चलते हैं आगे। चलिए स्टूडेंट आते हैं टाइप 2 का एक क्वेश्चन 8 आप लोग बताते हैं, ठीक है। देखिए क्या कीजिएगा, x इसका फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, यहाँ dx है, ये 1/2 क्या हो जाएगा स्टूडेंट बाहर, देखिए यहाँ पर हो जाएगा x इंटू ये ऊपर चल जाएगा तो क्या हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स बाई 2, और क्या हो जाएगा स्टूडेंट dx होगा, ठीक है। अब जरा देखिए, अब इसको भी उसी तरह अलजेब्रा है, त्रिकोणमिति है, इसको फर्स्ट मानना है, इसको क्या मानना है सेकंड मानना है, ये हो जाएगा, हाँ ठीक है। चलिए ये हो जाएगा 1/2, यहाँ पर बाहर रहेगा, इसको ऐसे कर लेते हैं, ठीक है, इसको फर्स्ट को बाहर कर देते हैं स्टूडेंट, ये हो जाएगा cos स्क्वायर एक्स dx, एक्स लिखते हैं x बाई 2, यहाँ का हो जाएगा dx, ठीक है। तब माइनस फर्स्ट बाहर, सेकेंड का समाकलन, फिर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू सेकेंड के समाकलन का समाकलन, x बाई 2 ये हो जाएगा dx, और ये स्टूडेंट हो जाएगा dx, ठीक है, देख रहे हैं आप लोग, सर। देखिए स्टूडेंट, ये 1/2 ये हो जाएगा आपका x cos एक्स स्क्वायर, फर्स्ट बाहर, ये सेकंड हो जाएगा माइनस फर्स्ट का डिफरेंशिएशन इनटू cos एक्स बाई 2, इसका समाकलन का समाकलन, ठीक है। ये तो आपका फॉर्मूला हम लगाएंगे, आपको स्टेप दे दीजिएगा।
ठीक है। चलिए 1/2 यहाँ हो जाएगा। अब कीजिए जैसे करते हैं हम। x हो गया यहाँ पर। कॉस का क्या होता है बोलिए? कॉसेक का इंटीग्रेशन क्या होता है? तो माइनस कॉट x/2, फिर x/2 का डिप्रेसिएशन तो हो जाएगा 1/2। ये तो आप लोग जानते होंगे। तब यहाँ पर माइनस इसका हो जाएगा 1 इंटू, फिर इसका वही होगा हो जाएगा माइनस कॉट x/2 बाटे में 1/2, ये रहेगा यहाँ पर dx। ठीक है। चलिए 1/2 यहाँ पर हो गया। ये इसको ले जाएंगे तो यहाँ जाएगा 2x। क्या हो जाएगा? 2x। यहाँ माइनस कॉट x/2। तो अब माइनस ये माइनस माइनस ये माइनस माइनस का हो जाएगा, इसमें प्लस हो जाएगा। ठीक है। ये नहीं रहेगा क्योंकि इसका समाकलन हो गया ना। चलिए ये माइनस माइनस प्लस क्या बचेगा? 1/2 ना। तो ये हो जाएगा आपका, पलट देंगे तो हो जाएगा आपका 2। ठीक है। ये हो जाएगा माइनस कॉट x/2, फिर क्या है आपका dx। चलिए 1/2 माइनस 2x इंटू कॉट x/2 और माइनस 2 है यहाँ पर, माइनस में ना क्या हो जाएगा प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे तो क्या होगा बोलिए? तो इसका हो जाएगा लॉग साइन x/2 और फिर x/2 का समाकलन है अवकलन तो 1/2, यहाँ पर हो जाएगा प्लस में c। ठीक है। चलिए इसको स्टूडेंट हम यहाँ लिखने का प्रयास करते हैं। 1/2 तो है यहाँ पर जेम का तेम, है ना। ये हो जाएगा 2x इंटू कॉट x/2 और माइनस कितना है जरा देखिए, माइनस से यहाँ पर प्लस है, 2 जाकर ऊपर गुना हो जाएगा, प्लस है 2 और गुने 2 कितना है? तो लॉग है स्टूडेंट कितना? तो साइन x/2 और प्लस में यहाँ पर c। 1/2 से गुना करेंगे तो कट जाएगा तो हो जाएगा x इंटू कॉट x/2। ठीक। ये हो जाएगा, ये भी भाग देंगे तो भी 2 कट जाएगा तब प्लस हो जाएगा 2 लॉग साइन x/2 प्लस में c। ये स्टूडेंट आपका क्या हुआ? ये स्टूडेंट आपका आंसर हुआ। यहाँ माइनस छूट रहा है ना, यहाँ माइनस था तो आप यहाँ पर माइनस लगा दीजिएगा। ठीक है। ये स्टूडेंट आपका हो गया आंसर। ठीक। अब आते हैं टाइप 2 में। ठीक है। टाइप 2 में आते हैं, कोई क्वेश्चन स्टूडेंट एक उठा लीजिए जो इच्छा हो, सबका रूल वही है। ठीक ना। किसी का 2 बार करना पड़ता है, वही आप लोग का मेन समझना है। जैसे यहाँ पर आप देखिए, कहाँ देख रहे हैं स्टूडेंट, जरा यहाँ पर देखिए। तो हम लोग टाइप 2 में चलेंगे। क्वेश्चन बताइए, कोई एक हल करें इसमें से, बोलिए। चौथा हल कीजिए सर। चौथा ये लेते हैं फ्रेंड, चौथा। तो चौथा पर आप देखिए, चौथा है x इंटू ई के पावर माइनस x dx। ठीक है। चलिए अब इसको समझना है फर्स्ट और सेकेंड। आपको तो आई लेट लेकर चलना ही है। आई लेट के अनुसार आपको चेक करना है। तो देखिए x है, x के अलजेब्रा है ना, एक्सपोनेंशियल है, तो ये दूसरे जगह पर है, पहला स्थान पर, तो इसको फर्स्ट, इसको क्या मानेंगे सेकंड। आप समझने के लिए यहाँ पर लिख सकते हैं, फर्स्ट को बाहर रखते हैं, सेकेंड का क्या करते हैं स्टूडेंट? सेकेंड का इंटीग्रेशन करते हैं, तो माइनस फर्स्ट का डिप्रिसिएशन करते हैं यहाँ पर, तब इंटू सेकेंड के इंटीग्रेशन का इंटीग्रेशन करते हैं। ठीक है। 2 बार। चलिए x तो बाहर हो गया, e के पावर x के तो वही होता है, लेकिन माइनस के चलते यहाँ -1 हो जाएगा यहाँ पर, क्योंकि इसका फिर डिप्रिसिएशन करेंगे तो -1 होगा, तो यहाँ पर -1 लिख देंगे। फिर माइनस x का हो जाएगा 1, फिर इंटू उसी तरह इसका माइनस e के पावर x -1 हो जाएगा नीचे, फिर यहाँ पर स्टूडेंट आपका dx होगा। ये माइनस यहाँ हो जाएगा -x इंटू ई के पावर -x, फिर माइनस माइनस और प्लस ई के पावर -x हुआ dx। ये हो जाए -x इंटू ई के पावर -x प्लस होगा।
यह माइनस माइनस का हो जाएगा स्टूडेंट, यहाँ पर माइनस माइनस का हो जाएगा प्लस, फिर इसका इंटीग्रेशन करेंगे स्टूडेंट, तो इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा e के पावर माइनस है, तो फिर इसका डिफरेंशिएशन जो है तो -1 अब प्लस यहाँ से फिर हो जाएगा यहाँ पर माइनस x इंटू ई के पावर माइनस x, ये हो जाएगा प्लस माइनस माइनस ई के पावर माइनस x प्लस में क्या हो गया c। स्टूडेंट आप कॉमन ले भी सकते हैं, इतना ही पर, क्योंकि देखिए ई के पावर माइनस x कॉमन है, आप ले भी सकते हैं या इतना ही पर आंसर लिख सकते हैं। तो स्टूडेंट बाकी सेम तरीका वही है, आप इंटीग्रेशन करने का जो तरीका है बस आपको सूत्र अप्लाई करना है, तो है उसको पहले चुनाव करना है, कौन पहला होगा कौन दूसरा होगा, ये आपको चुनाव करना होगा आई लेट के अनुसार, कौन पहला पाएगा कौन दूसरा पाएगा। पहला का हम बाहर कर देते हैं, दूसरा का इंटीग्रेशन करते हैं तब माइनस, पहला का डिफरेंशिएशन करते हैं तब गुना में, जो दूसरा है उसका हम समाकलन का समाकलन करते हैं। यही आपका रूल है, इसी रूल को फॉलो कीजिए और इस मैथ को बनाइए। इसमें 6 क्वेश्चन है, इसमें से एक क्वेश्चन आप लोगों को बताया, शेष 5 क्वेश्चन, उसमें बचा है आपको 8 क्वेश्चन, 8 5 13 क्वेश्चन आप लोग घर पे बनाइएगा होमवर्क के रूप में। प्रयास कीजिएगा, कमेंट संभव हो तो कमेंट कीजिएगा, 1-2 का भी कीजिएगा, और जो क्वेश्चन आप लोगों को त्रुटि लगे या लग रहा है कि नहीं बन पा रहा है तो आप कमेंट कीजिए कि इस टाइप का ये क्वेश्चन सर फिर से बनाइए। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।